थैंक यू पास्टर विनोद, प्रार्थना के लिए। हम धन्यवाद परमेश्वर को कि फिर से एक बार इस शाम के वक्त परमेश्वर ने आप लोगों के सामने वचन बताने के लिए मुझे लिया है। इसलिए दिल से उस परमेश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया है। अगर हमारे बीच में हमारे भाई संगत होगी तो मैं प्लीज उससे विनती करूंगा, अपनी हिंदी की बाइबल लेकर मेरे लिए प्लीज पढ़े। Yes, Pastor. संगीता आइस होय, Pastor. ओके बात। मेरे भाई बहनों, आज शाम को परमेश्वर के कलाम की ओर से देखने के हमें किसी भी पता नहीं है हमारे लिए कल के दिन के लिए प्रभु ने क्या रखा है। हम कोई भी नहीं जानते कि हम क्या है और हमारे अंदर क्या है, हमारा फ्यूचर, इसके बारे में प्रभु ने क्या लिख के रखा है, क्या हम हमारे अंदर कौन से गुण है, ये कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं कि परमेश्वर हमें किस तरह से उसके लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि मेरी खुद की गवाही है, जब मेरे को प्रभु ने चुना तब मैं बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर था, और मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, ये लोग सब बोलते थे ये लड़का कुछ भी नहीं करेगा लाइफ में, इसके लिए आगे जाना बहुत इम्पॉसिबल है। दोस्त लोगों के साथ रहना, घूमना, यहाँ जाना वहां जाना, रात को देर से घर पे आना, बहुत अलग टाइप का मेरा लाइफ था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे घर के अंदर से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। ये कोई नहीं जानता था। लोगों को यही लगता था कि इसका लाइफ खत्म हो गया। मेरे बहनों, बहुत बार हमको देखकर लोग अलग अलग हमारी अपनी राय बना लेते हैं, अपने बेटों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में, या अपने परिवार के बारे में, अपने 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 आदमी के बारे में, अपने औरत के बारे में। बहुत सारे लोग गलत राय बनाते थे, गलत सोचते हैं। लेकिन मैं आज रात को आपको इंकरेज करता हूँ मेरे भाई बहनों, जिस तरह से लोग सोचते हैं उस तरह से प्रभु कभी भी किसी के बारे में सोचता नहीं है। प्रभु को हर भाई और बहन का फ्यूचर पता है। वो जानता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रभु ने कौन से गुणों को हमारे अंदर रखा है, हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह या कृपा हम पर आती है तो लोगों को ये सोच पड़ती है कि ये लड़का, ये लड़की, ये परिवार ऐसा इतना आशीषित कैसे। बराबर, हम बाइबल में से ऐसे कुछ लोगों को देखेंगे, दासों को देखेंगे, प्रभु के लोगों को देखेंगे। और आप जितने लोग हैं मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के द्वारा सही में चुने गए और बुलाए लोग हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, परिवार क्या सोचता है, आपके रिलेटिव क्या सोचते हैं, आपके आपके साथ रहने, उनकी तरफ मत देखिए। कि जिसने आपको चुना है उसका चुनाव कभी भी गलत नहीं होता है। शायद मैं गलत होगा मेरे परिवार के बारे में, मेरे बेटों के बारे में, या मेरे घर के बारे में, या मेरे कलीसिया के, हो सकता है, लेकिन प्रभु नहीं हो सकता है। इसलिए हम कुछ बाइबल के कलम को देखेंगे, वचन से देखेंगे। प्लीज मेरी बहन संगीता को मैं विनती करूंगा, यूहन्ना की किताब इसकी 4 अध्याय 3 वचन अगर वो खोल के पढ़ेगी तो बहुत बड़ा अच्छा होगा। जी पास्टर। यूहन्ना इसका 4 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था।
हाँ। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये हाँ, बात छठे घंटे के लगभग हुई। मतलब बाइबल यहाँ पर लिखा है, धन्यवाद संगीता, पुढचं नंतर वाचा आपण. यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर गालिली फ्रांस से उस प्रदेश से, वहां से शिमरी नाम के गांव में से वहां से आगे जा रहा था. देखो मेरे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर सब ज्ञानी, सर्व ज्ञानी, उसके आगे का सब कुछ को पता है. वो यूं ही नहीं वहां से गया, उसके जाने के अंदर, उस शिमरी से जाने में कुछ तो भी प्लान था उसके पास, क्योंकि उसे जो करना था उसकी आत्मा में, उसकी नजर में पूरा क्लियर था. बाइबल कहती है कि इस वक्त वो वहां से निकल गया, उस कुएं पे जाके बैठ गया. और वहां पर लिखा है कि दिन का छठा समय था, इसके मतलब 12 बजे थे दोपहर के, और 12 बजे जाकर वहां पर वो बैठ गया. बाइबल कहती है आगे, प्लीज 7वां वचन हम पढ़ेंगे उसके अंदर से. इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। तो सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यस. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता. आमीन. बाइबल कहती है यहाँ पर, उसी समय एक सामरी स्त्री पानी निकालने के लिए उस कुएं पे आई. मेरे भाई बहनों, यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि परमेश्वर ने आगे की बात देखी थी कि उस कुएं पर एक औरत आने वाली है जो सामरी होगी, और वो पानी निकालने के लिए उसी वक्त उसे वहां पर मिलने वाली है. मैं आपको कहता हूं, आपको जिस दिन प्रभु मिला है वो आपके प्लानिंग के द्वारा नहीं मिला है, वो उसके प्लानिंग के द्वारा वो आपसे आके मिला है. या किसी दास ने आपसे बात की है, वो भी आपके लिए प्लानिंग था. या किसी चर्च में आपको विजन आ गया, वो भी खुदा का प्लानिंग था. या आप किसी के द्वारा चर्च में गए, वो भी खुदा का प्लानिंग था. कि परमेश्वर को पता है आपको किस वक्त किस जगह पर कैसे मिलना है. क्योंकि जब परमेश्वर ने आपके ऊपर नजर रखी है, क्योंकि कलाम कहता है, याकूब की यिर्मयाह की किताब पहली अध्याय 5वें वचन में लिखा है कि आप मां के पेट के अंदर होते समय ही मैंने आपको चुन लिया है और अभिषेक किया है. यानी कि मेरी मां के पेट के अंदर जब मैं था, तभी प्रभु ने मेरे लिए उसकी महिमा के लिए योजना बनाकर की. इसलिए एक बात क्लियर होती है, कोई भी ऐसे ही प्रभु के राज में काम नहीं होता है. प्रभु का राज का काम परफेक्टली प्लानिंग के द्वारा होता है. परमेश्वर को मालूम था कि 12 बजे वो शमरूनी जो सामरी स्त्री है वहां पर कुएं पे पानी लेने को आएगी, और उस वक्त मेरी बात मुझसे होगी. आगे क्या लिखा है 11 वचन. स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हमें क्या प्रभु ने उससे कहा, जो तुझे पानी मांग रहा है, अगर ये बात तुझे पता चलती कि पानी मांगने वाला कौन है, और अगर तू उससे मांगती तो जीवन का पानी वो तुझे देता. वाओ. बाइबल में लिखा है, वो सामरी स्त्री ने कहा, एक गुरु, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और कुआं तो काफी गहरा है, और तू मुझे कैसे और किस तरह से पानी देता था. मेरे भाई बहनों,
यहाँ पर इनका वार्तालाप चल रहा है, उनकी बात चल रही है। अगर हम आगे देखेंगे 17 वचन, यस। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, हाँ मैं बिना पति की हूं, हाँ क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। बाइबल स्त्री ने कहती है, मेरे भाई ने यहाँ पर देखिए, जो औरत थी, वो जो सामरी थी, वो चरित्रहीन औरत थी। कैसे ऐसा पता चलता है? और परमेश्वर ने जब उससे कहा, देख तुझे जिंदा पानी चाहिए, आनंद काल का पानी चाहिए, तुझे प्यास नहीं लगनी चाहिए, ऐसा पानी चाहिए, तो जा अपने पति को बुला के लेके आ। उसने कहा मुझे पति नहीं है। उसने कहा सही माने में तू सही कह रही है कि तुझे पति नहीं है। अभी तक तेरे 5 पति हो गए और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, जो औरत चरित्रहीन है, जिसकी समाज में कोई भी पहचान नहीं है, समाज के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके आजू बाजू के लोग उसे गलत नजरिए से देखते हैं, उस औरत के साथ आकाश और पृथ्वी का मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी राहत देखने के लिए कोई भी जाके बैठता है, उसके साथ वार्तालाप करने के लिए अपने खुद को बताता है कि जो तुझे पानी मांग रहा है, अगर उससे तू पानी मांगती तो तुझे जीवन का जल मैं देता। ये सब आशीष भरी बातें उससे कर रहा है। कभी कभी इसको पढ़ने के बाद मैं भी सोच में कभी पढ़ता था कि इतना महान परमेश्वर जो पवित्र है, वो अब पवित्र औरत से बात कर रहा है, जिसकी कोई भी पहचान नहीं है, उसकी जिंदगी गंदगी में गई हुई है। मेरे भाई बहनों, हम लोग हमेशा इसी तरह से इस समाज को, लोगों को, भाई बहनों को और बाकी लोगों को देखते हैं। अरे ये तो बहुत पीने वाला पियक्कड़ है, अरे तो गलत काम करने वाला लड़का है, अरे ये लोग बराबर नहीं है, ये लोग ऐसे है। क्योंकि जो नजर के सामने है वही हम हमारे दिल से बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर, इसका जो सोच है, उसका देखने का नजरिया है, वो अलग है। क्योंकि इंसान हमेशा, मनुष्य जो करता है, उसका चरित्र है, उसकी बात करने का ढंग है, उसके बगने का जो, देखने का जो तरीका है, सुनने का जो तरीका है, उसके हिसाब से वो इंसान को अच्छा क्या बुरा वो अपने दिल में मानता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु को मालूम था, इसलिए तो उसने उसे बताया कि तेरे पास 5 आदमी पहले थे, अभी भी जो आदमी है वो तेरा नहीं है, यानी कि 6 आदमी की तो औरत है। प्रभु ने उसके अंदर का यही देखा था क्या? यही बात उसने उसको मालूम हो गई थी क्या? मेरे बाबा ने ध्यान में सुनिए, परमेश्वर को राज को बढ़ाने के लिए इस औरत के अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं था। लेकिन प्रभु ने उसको देखा था कि इसके अंदर मेरे राज को बढ़ाने के लिए, खुदा का राज बनाने के लिए, स्वर्ग राज बनाने के लिए ये औरत मेरे लिए कितनी काम को आएगी, ये सिर्फ उसको पता था। तो सिर्फ वही जानता था। हम बहुत बार हम खुद को ऐसा सोचते कि यार मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे घर के अंदर कुछ अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छा नहीं है, हम कुछ भी अच्छा नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो ज्यादा जानते भी नहीं है, हमें अच्छी तरह से कुछ आता भी नहीं है, हमको अच्छी तरह से बात करने को नहीं आते। मेरे भाई, ये हमारी सोच है, ये लोगों की सोच है, इस जमाने की सोच है, हमारे रिश्तेदार की सोच है। लेकिन हमारे हमारे जो सोच है प्रभु की, वो अलग है। वो जो सोचता है, जो देखता है, वो सिर्फ हमारे साथ जो अभी चल रहा है वो नहीं दिखता। वो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ये देखकर ही वो हमारे पास आता है। क्योंकि हर भाई का और बहन का फ्यूचर उसके सामने खुला है। क्योंकि अब मेरा फ्यूचर लिखने वाला वो जिंदा खुदा वही है।
आपका फ्यूचर लिखने वाला जिंदा खुदा वही है। आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हो, परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो, वो सिर्फ उसको ही पता है, दूसरों किसको पता नहीं है। आपको देखकर लोगों गलत गलत राय निकलते, उनकी तरफ तुम नहीं देखना है कि वो कुछ भी कहेंगे, उनका काम ही हो। लेकिन जिसने हमें चुना है या बुलाया है या जो हमारे पास आया है, उसने हमारे अंदर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो बातों को उसने देखा है। हम किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, हम किस तरह से वचन बन सकते हैं, हम किस तरह से सुसमाचार लोगों के पास लेके जा सकते हैं, हम किस तरह स्वर्ग राज के लिए लोगों को जीत सकते हैं, ये उसने हमारे अंदर देखा है। प्रभु ने उस औरत के अंदर जो देखा था, लोगों ने आज तक जो देखा वो अलग था, और प्रभु ने जो देखा वो अलग था। प्रभु ने क्या देखा? प्रभु ने ये देखा कि अगर ये औरत जिसके पास 6 आदमी हो गए, ठीक है, वो उसका उसका वो विषय नहीं था। वो ये देख रहा था, अगर मैं इसको जाके मिलेगा, उससे बात करूंगा, उसको मैं खुद को प्रकट करूंगा मैं कौन हूं, तो पूरे गांव को मेरे पास लेके आएगी। खुदा का ऐसे ही लोग चाहिए जो गांव, शहर, गली, रिश्तेदार, समाज, इन लोगों को प्रभु के पास लेके आए। अब सबको प्रभु ने इसी तरह से, आप खुदा के राज के बढ़ाने के लोग हो, प्रभु के लिए आत्मा को जीतने वाले लोग हो, प्रभु का राज फैलाने वाले लोग हो, परमेश्वर के राज के अंदर लोगों को जाके बिठाने वाले लोग हो। मेरे भाई बहनों, अगर प्रभु इस सामरी स्त्री को चुन सकता है, उससे बात कर सकता है, बाइबल कहती है, अगर तुम 26 पढ़ोगे, संगीता वाच 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इसने उससे कहा, जो मसीह का तुम लोग राह देख रहे, वो मसीह मैं ही हूं। वाह, मेरे मन 27 में क्या लिखा है? इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उसके चेले आ गए, चेलों ने देखा कि हमारा गुरु एक औरत से बात कर रहा है। मेरे भाई बहनों, मैं जानता हूं उनको सरपंच लगे रहेगा कि परमेश्वर एक औरत से बात कर रहा है, हमारा गुरु एक औरत से बात कर रहा है, उन दोनों की बात चल रही है, और हमको देखने के साथ उसने घड़ा डाल दिया और भाग गई। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बाइबल कहती है उसने वहां पर ही घड़ा डाला, गांव में भाग गई और लोगों को बताने लगी, मैं एक इंसान को मिली हूं, वो मसीहा है कह रहा है, चलो आप उससे मिले। कलाम कहता है उसके पास नगर से लोग आने लगे। प्रभु ने उसके अंदर जो देखा, उसको समझ में आया कि ये औरत मेरे लिए गांव को मेरे पास लाएगी। वाह, लोग उसे गलत कह रहे, उसका कैरेक्टर खराब है, वो ठीक औरत नहीं है, इसका लाइफ अच्छा नहीं है। लेकिन वही औरत प्रभु के लिए उस गांव को उसके सामने लेके आई, गांव के लोगों को उसके सामने लेके आई। गांव के लोगों का उद्धार होने के लिए वो 2 दिन उस गांव में, उस औरत के घर में उन लोगों के साथ वहां पर रहा। मेरे भाई बहनों, ये कितनी बड़ी बात है। जिस गांव के लोगों ने उसे गलत नजरे से देखा, प्रभु वही औरत को एक आशीष भरी औरत की नजर से देख रहा था। एक 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 सामर्थ्यशाली
खुदा के राज को जितना भी औरत की तरह से उसे देख रहा था, वो इस तरह से उसकी नजर उसके ऊपर थी। मेरे भाई बहनों, हम क्या है हमको खुद को पता नहीं है, लेकिन प्रभु को मालूम है। हमारे अंदर क्या आशीष है ये हमें पता नहीं, क्योंकि कल क्या होने वाला किसको पता नहीं है, लेकिन प्रभु को पता है आप कल क्या करने वाले हो। गए गए 26 जनवरी के दिन मेरे कलीसिया में एक बहन आई थी, और वो रेड एरिया में प्रभु का काम करती है। 17 साल से वो वहां पर काम करती है, और अभी तक बहुत सारे बहनों का उसने वहां पर उद्धार किया है। ये 24 तारीख को जब वो आई थी, मेरे भाई बहनों, उसकी पढ़ाई सिर्फ दूसरी स्टैंडर्ड तक हो गई, और दूसरी स्टैंडर्ड के बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो गई। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, वो 3 लैंग्वेज में प्रभु का वचन पढ़कर लोगों को सुनाती है। हिंदी, मराठी और नेपाली, 3 ही लैंग्वेज में बात करती है, वचन पढ़ती है और लोगों को सुनाती है। जब वो 26 जनवरी को प्रीचिंग करने आई, तो उसके साथ एक औरत थी, और उस बहन के साथ मैं बैठा हुआ था। चर्च की मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हम खाना खाने के लिए बैठे थे। तो उस बहन से मैं बात कर रहा था जो प्रीचिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे साथ आई हुई है मेरी बहन, पास्टर बोले इसके साथ 500 औरत थी उस रेड एरिया में। जैसे मैंने उसको प्रभु का वचन बताया और उसका उद्धार किया, आज उसने वो सब छोड़ दिया, 500 लड़कियों को छोड़ दिया, और मेरे साथ प्रभु का काम कर रही है। मेरे भाई बहनों, उसने उसकी लाइफ का एक बात बताया कि जब मैं उस बुधवारपेट में जाती थी, तो लोग मुझे कहते थे देखो ये बुधवारपेट से आई हुई औरत है। लेकिन जब प्रभु ने मुझे देखा, तो वही बुधवारपेट के बहने और भाई को कलम बताने के लिए परमेश्वर ने इसको चुना है, और वो प्रभु के द्वारा उस एरिया में परमेश्वर का आज की तारीख को सामर्थ्य काम करती है। लोग जिस नजर से आपको देखते हैं, वो नजर से प्रभु कभी नहीं देखता है। जिस तरीके से आपके बारे में लोग सोचते हैं, उस तरीके से प्रभु कभी नहीं सोचता है। उसका सोचने का ढंग, उसका देखने का नजरिया बहुत अलग है। काफी बड़ा चर्च है, काफी काफी लोग उस एरिया से उसके पास आते हैं। वो हर हफ्ता वहां पर जाती है, उधरपेट में, वो रेड एरिया में, और प्रभु का जाके कलाम बोलती है। और बहुत सारे बहन लोगों ने, तृतीय पंथी के लोगों ने, किन्नर लोगों ने परमेश्वर का वचन और प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया है, और वो प्रभु के राज में उसने उन लोगों को लाया है। मेरे भाई बहनों, आपके अंदर जो छुपा है वो सिर्फ खुदा को मालूम है। आपके अंदर जो कुछ टैलेंट है वो सब खुदा जानता है। आपके अंदर जो हिम्मत है, ताकत है, सामर्थ्य है, वो सिर्फ प्रभु को मालूम है। आपके अंदर जो कुछ प्रभु के लिए करने के लिए तमन्ना है, वो सिर्फ प्रभु जानता है। बाकी आपको कोई नहीं जानेगा। आप क्या कर रहे हो, अपने करने के ऊपर लोगों की नजर रहेगी, लेकिन जो अंदर है उसके ऊपर प्रभु की नजर है। प्रभु कभी भी किसी को भी गलत तरीके से चुनता नहीं है, गलत नजरिए से चुनता नहीं है। उसका चुनाव परफेक्ट है, उसकी बुलाहट परफेक्ट है, उसका देखना परफेक्ट है, क्योंकि कोई वो इंसान नहीं है, वो तो खुदा है जिसने मुझे और हम सबको बनाया है। उसने हमें चुना है। हम कोई भी ऐसे ही नहीं चुने हुए कि चलो प्रभु के पास है, प्रभु का वचन सुने, हमने प्रभु को, नहीं 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 नहीं। खुदा के राज में ऐसा काम नहीं होता है। खुदा के राज का काम परफेक्टली होता है, और परमेश्वर के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा होता है। ये जो सामरी स्त्री थी, उसके पास जाने का जो नजरिया था वो परफेक्ट था। उसे मालूम था एक औरत के द्वारा पूरा सामरी गांव परमेश्वर के चरण में आने वाला है। इस दिनों में आपको जो चुना है, आपको परफेक्टली चुना है। कभी भी निराश मत होइए, कभी भी डिस्करेज मत होइए। आज तुम्हारे पास से काम नहीं होता रहेगा, मत होने दीजिए, लेकिन कल आपसे वही काम प्रभु सामर्थ्य कर लेगा।
वही काम आत्मा से सच्चाई से आप प्रभु के लिए करोगे, आपके अंदर आपके द्वारा बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाकर आपके बारे में गवाही देंगे, इस भाई ने इस बहन ने मेरा उद्धार किया है, और आपकी आशीष काफी बड़ी होगी। सामरी स्त्री को गांव में कोई भी जानता नहीं था, लेकिन आज 2025 में मैं जब सामरी स्त्री का पढ़ता हूं, जो जो यूहन्ना ने लिखा रखा है, पवित्र आत्मा ने उसको कहा था ये सामरी स्त्री का ये लिख के रख, क्योंकि जब मेरे आगे आने लोग हैं वो जब पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि परमेश्वर किन किन को चुनता है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, और प्रभु किस तरह से लोगों को बुलाता है। बाइबल कहती है खुदा के लोगों ने वो औरत सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष से भर गई, और आज भी 2025 में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। उन्हें पूरे गांव को उसको प्रभु के पास लाया, गांव के लोगों का उद्धार हुआ, वहां पर परमेश्वर 2 दिन रहकर काफी चमत्कार किया, गवाही की, और वो आशीषित हो गए। हालेलुया। और एक खुदा का दास है, गोदी मेरे सब खोल के पढ़िए, लुका किताब इसकी 5वीं अध्याय, लुक चैप्टर 5 वर्स 8, गॉस्पेल ऑफ लुक। संगीता। हाँ पास्टर। कसा आवाज येतोय? हाँ, ये तो थोड़ा सा बारीक येतोय। बस। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन 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 आमीन। बाइबल कहती है यहाँ पर, जब पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया और रात भर पूरी रात उसे मेहनत की। वो एक बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस था मछली पकड़ने का। पूरी रात मछली पकड़ने के लिए वो समुद्र गया तो जाता था, मछली पकड़ता था, उसको मार्केट में बेचकर अपना परिवार चलाता था। लेकिन एक दिन ऐसा है कि उस रात को उसको कोई भी मछली नहीं मिली, और उसी दिन प्रभु ने उसकी नाव ले ली, उसके ऊपर खड़ा होकर परमेश्वर का गॉस्पेल, प्रभु का सुसमाचार उसने लोगों को बताया। और पतरस को बोला, शमौन चल, ये नाव में जहां पर कहता हूं वहां पर तू मेरे साथ लेके चल। और जब वो समुद्र के अंदर चले गए, एक जगह पर परमेश्वर ने उसे कहा, तेरे जाल को, इस नेट को यहां पर डाल दे। और वचन कहता है जब वो पानी के अंदर नेट छोड़ी गई तो काफी मछलियां उनको मिली। अगर आप देखा जाएगा तो दोपहर के वक्त मछली मिलती नहीं, मछली पकड़ने का समय रात का होता है, लेकिन यहां पर दोपहर को उनको मछली मिली। और उस मछली को देखकर पतरस जान चुका कि जिसने ये मछली मुझे दी है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तुरंत अपने घुटनों पर आकर पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू जिस नजर से मुझे देख रहा है वैसा मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मैं पाप से भरा हूं, मेरे अंदर तेरे लिए कोई भी अच्छा नहीं है। मेरे बाबा इनो, पतरस अपने खुद को प्रभु के सामने प्रकट कर रहा है कि मैं कोई अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु जो देख रहा था वो पतरस को पता नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों, यही पतरस जिसने प्रभु के सामने कहा कि मैं तेरे लिए अच्छा नहीं हूं क्योंकि मैं पापी हूं, मेरे पास निकल जाए। और प्रभु ने उससे कहा, शमौन तू बात सुन मेरी, कि आज तू मछली पकड़ रहा है लेकिन कल तू इंसान पकड़ने वाला बन जाएगा। 3 साल पहले की हुई भविष्यवाणी पतरस को कुछ समझ में नहीं आया, और पतरस को उसने चुन लिया 12 चोलों के अंदर। उसके साथ जो 12 चोले थे उसके अंदर एक पतरस था। मेरे भाई ना, अगर आप पूरा उनका गॉस्पेल का पढ़े करोगे
तो ये चार ही गॉस्पेल में पतरस ने कोई भी इंसान को नहीं पकड़ा, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी की थी पतरस को, शिमोन तुम मेरे लिए इंसान को पकड़ेगा। सुनिए मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है पतरस को जिसने चुना था, पतरस को जिसने बुलाया था, वो पतरस के फ्यूचर को देख रहा था, तो पतरस के आने वाले दिनों को, आने वाले सालों को देख रहा था। पतरस के अंदर वो टैलेंट था जो प्रभु को चाहिए, पतरस के अंदर वो हिम्मत थी जो प्रभु को चाहिए, पतरस के अंदर वो सामर्थ्य आने वाला था, वो प्रभु को चाहिए, वो सामर्थ्य उसे मिलने वाला था। 3 साल कुछ नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन जैसा प्रभु गया, बाइबल कहती है पहला कलीसिया जिसने स्टार्ट किया उसका नाम पतरस था। कलीसिया का बर्थडे अंकल हमेशा मेरे चर्च में आने के बाद बोलते हैं, संजय तुझे पता है चर्च का बर्थडे कब होता है? पेंटिकॉस्ट के दिन। उस दिन कलीसिया स्टार्ट हो गई, और वो दिन चर्च का बर्थडे का दिन। वो चर्च किसने स्टार्ट किया? वो कौन था? क्या नाम है उसका? किसने कलीसिया चालू की? किसके द्वारा कलीसिया की फाउंडेशन डाला गया है? कौन है वो पतरस है। पतरस, वो पतरस ने ही पहली कलीसिया चालू की, और बाइबल कहती है उस पतरस ने प्रभु के लिए पहली दफा 3000 लोगों को जीता। अगर आप एक्ट चैप्टर प्रेषित इसका दूसरा अध्याय हम पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा दो 41 वचन प्लीज कोई तो पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहां पर 3 बातें उसने की। पहली बात, परमेश्वर का गॉस्पल उसने बताया, वो गॉस्पल यहूदी लोगों ने, बाकी के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। तीसरी बात, वही लोगों ने उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अगर 4 ही गॉस्पल आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह ने 3000 लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया कहीं पर भी, लेकिन पतरस ने एक दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। इसका मतलब 3000 लोगों की कलीसिया पेंटिकॉस्ट के दिन चालू हो गई, और वो चालू करने वाला पतरस था। और उसे प्रभु ने कब देखा? जब वो नाव के ऊपर प्रभु के साथ मछली पकड़ने के लिए उस समंदर के बीच चला गया। कोई भी नहीं जानता था कि मछली पकड़ने वाला इंसान प्रभु के लिए एक दिन में 3000 लोगों को जीतेगा, उनको बपतिस्मा देगा। अगर तुम एक्ट चैप्टर 4 वर्स 4 में जो लिखा है अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि उसने 5000 लोगों को प्रभु के लिए जीता। पढ़िए कोई 4-4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। सिर्फ इंसानों की गिनती 5000 थी, बाकी औरत लोग रहेंगे, बाकी कोई लोग रहेंगे, लेकिन जो बाइबल में लिखा है कि उस वक्त 5000 लोगों ने प्रभु को अपना उद्धार का इसलिए कबूल किया, जिसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पहले की थी। आज तू मछुआरा है, मच्छी पकड़ रहा है, लेकिन कल मेरे लिए तू लोगों को पकड़ेगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको इंकरेज करो इस शाम के वक्त, आपके अंदर जो कुछ टैलेंट है, आपके अंदर जो कुछ है वो आपको पता नहीं है, इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए। आपको प्रभु ने सही तरीके चुना है, आप आशीषित भरे लोग हो। आपके ऊपर प्रभु का मसा है, सामर्थ्य है, प्रभु का हाथ आपके सर के ऊपर है। आपको ऐसे ही नहीं बुलाया है। राइट वक्त जब आएगा आपका,
सामर्थ्य से प्रभु आपको उसके महिमा के लिए चुनेगा, महिमा के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके द्वारा इतना महान काम होगा। पतरस ने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद मैं इतने लोगों को बपतिस्मा दूंगा, इतने लोग जीतूंगा, इतने लोगों को खुदा के राज में लेकर आऊंगा, इतने सामर्थ्य वचन बहुत बताऊंगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो तो अनपढ़ था, लेकिन वचन में लिखा गया है कि जैसा उसके ऊपर प्रभु का मस्सा आ गया पेंटिकॉस्ट के दिन, वो खड़ा हो गया। अरे तो भविष्यवाणी पहले की थी, प्रभु ने तो उसको पहले ही पहचान लिया था कि ये जो है ये मेरे लिए लोगों को जीतने वाला, लोगों को खुदा के राज में लाने वाला, मेरे लिए कलीसिया खड़ा करने वाला मेरा दास होगा। आज भी वही प्रभु जिंदा है, वही उसका आत्मा है, और वही प्रभु की हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट के अंदर इतने अंदर जाकर सेवकाई करूंगा। आगे अलग लोग है, राइट को अलग लोग है, लेफ्ट को अलग लोग है, सामने मंदिर है, उधर मस्जिद है, सब, और उसके बीच में मैं सेवकाई करूं। लेकिन उसको मालूम था, आपके बारे में मालूम है। निराश मत हुई, डिस्करेज मत हुई यार, खुशी मनाइए कि जिसने आपको चुना है वो शक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने आपको बुलाया है वो आपको जिसने बुलाया आपके बारे में तो सब जानता है। आपके अंदर कुछ तो भी है, इसलिए तो आपको चुना है ना। आपके अंदर कुछ तो भी आशीष उसने दी, इसलिए तो आपको बुलाया है। आप ऐसे ही नहीं प्रभु के पास आए हो, प्रभु ने परफेक्टली आपको चुना है। कमजोर कभी मत सोचिए खुद को। आपके पास बड़े कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया वो औरत दूसरी फेल है, लेकिन 3 लैंग्वेज में परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह पर बताती है। हिंदी में, जहां पर हिंदी में बताना उधर हिंदी पर बाइबल लेके जाती है, हिंदी में प्रीचिंग करती है। नेपाली औरत लोग है वो रेड एरिया में, उनको नेपाली बाइबल लेकर जाती है, उनको नेपाली बाइबल देती है और उसके अंदर उनको प्रीच करती है। मराठी है, मराठी भी प्रीच करती है। परफेक्ट प्लानिंग। आपको कौन से गांव में रखा है, कुछ तो प्लान में आपके पीछे है। आपको कोई नहीं पहचानता, लेकिन प्रभु ने आपको पहचाना है। आपके अंदर कुछ तो भी है, आपके अंदर कुछ तो भी आशीष छुपी हुई है, वो बाहर आने वाली अभी। वो आपकी आशीष प्रभु दुनिया को बताएगा, समाज को बताएगा, आपके रिश्तेदार को बताएगा। जो लोग मेरे घर के मुझे कह रहे थे ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता है, अब वही लोग मेरे पास प्रार्थना में आते हैं। गांव के लोग मेरे पास प्रार्थना में आते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे पास प्रार्थना में आते हैं। क्योंकि जिसने मुझे चुना था उसे पता था कि आगे जाके मेरी सेवकाई करेगा। आपको चुना है, आपको उसको पता है, आप उसके लिए कुछ तो भी करोगे। अरे आप सब मीरा में रहते हो तभी फिक्र मत कीजिए, वहां पर प्रभु की योजना आपके लिए। आपके पास खाने के लिए अच्छा कोई बात नहीं, प्रभु को मालूम है आपकी सिचुएशन क्या है। कल आपके पास जो होगा ये जो संसार से ज्यादा आपके पास होगा, कि जिसने आपको चुना है वो आपको जानता है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए डिस्करेज मत हुई। आपके बच्चे लोग टैलेंट, कोई बात नहीं, आज नहीं है कल वो बन जाएंगे। आपका आदमी पिक्कड़ है, कोई बात नहीं, आपको आपके आदमी को देखकर आपके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रभु ने, आपके परिवार को प्रभु ने चुना है तो आपका परिवार आशीषित है। कोई माने या नहीं माने, खुदा खुद जानता है कि आपका परिवार आशीषित है। खुदा खुद जानता है आपके बच्चे आशीषित है। खुदा खुद जानता है आप मियां बीबी आशीषित हो, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु पतरस का इस्तेमाल करता है, प्रभु उस सामरी स्त्री का इस्तेमाल करता है। उनके बारे में गलत नजरिया लोगों का है, गांव के लोगों का नजरिया गलत है, उसके दोस्तों का, रिश्तेदार का नजरिया गलत है, लेकिन प्रभु उनके अंदर जो देख रहा है वो किसको पता नहीं चल रहा था, और वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरे भाई ने प्रभु यीशु के नाम में आपको इंकरेज कर रहा हूं, डोंट बी डिस्करेज, कभी भी निराश मत होइए। आपके अंदर बहुत बड़ी आशीष छिपी है। हिंदुस्तान के लिए आपके अंदर बहुत बड़ी आशीष है, आपके राज्य के लिए बहुत बड़ी आशीष आपके लिए है, आपके गांव के लिए आपके अंदर बहुत बड़ी आशीष है, आपके रिश्तेदार के लिए आपके अंदर बहुत बड़ी आशीष है, आपके परिवार के लिए आपके अंदर बहुत बड़ी आशीष है। और वो आशीष आपकी परमेश्वर इस लोगों को दिखाएगा जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। और परमेश्वर की आशीष जब आपके अंदर से लोग देखेंगे वो प्रभु की महिमा करेंगे और उनका उद्धार आपके द्वारा होगा। प्रभु आपको आशीषित करे और खुदा का राज इस वचन द्वारा बढ़ जाए। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here
over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that I mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.